ड्रामा के स्टार्टिंग में वैन हॉस्पिटल बेड पर सोच रही होती है, मैं सपना देख रही हूँ क्या? इतनी अच्छी बॉडी वाला हैंडसम लड़का मेरे पास क्या कर रहा है? और उसकी बॉडी टच करने लगती है। यांग उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने लगता है। वो उसे पीछे करके उसका चेहरा देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग कहता है, मैं नहीं तो कौन होगा? कहीं तुम उसे शूमिंग के साथ भागने का प्लान तो नहीं बना रही? उसके लिए ही तुम पानी में कूदी थी ना? भूलो मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वैन कहती है, तुम्हारे सर पर चोट वोट लग गई है क्या? क्या फालतू बातें कर रहे हो? और कहती है, तुमने एक दिन में अपने बाल ब्लैक डाई कर लिए, पियर्सिंग्स भी नहीं है, इतनी अच्छे से खुद को ड्रेस भी किया है, पर सबको पता है कि तुम यूनिवर्सिटी के बुली हो और अब तुम फिर मुझे परेशान करने आ गए ना? यांग कहता है, 10 साल पहले तुम मेरे पीछे पड़ी थी और अब तुम हमारी शादी के बारे में भूल गई? वैन कहती है, हटो, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद, मैं भला क्यों तुम्हारे पीछे पड़ूंगी? और वैसे भी मैं 18 साल में शादी कैसे कर सकती हूँ? यांग पूछता है, तुम्हें लग रहा है तुम अभी बस 18 साल की हो? और निकालकर उसे उन दोनों की वेडिंग का फोटो दिखाकर कहता है, इस साल तुम 28 की हो गई हो, हम दोनों 5 साल से मैरिड है। वैन फोटो देखकर शॉक हो जाती है पर सोचती है, मैं अपने एनिमी से शादी क्यों करूंगी? और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और बाहर किसी से पूछती है, ये कौन सा साल चल रहा है? वो आदमी कहता है, 2025। वैन सोचती है, मुझे तो बस बास्केटबॉल से सर पर लगी थी, मैं 10 साल आगे कैसे आ गई हूँ? और दो नर्सेस को बातें करता हुआ सुनती है, ये वही लड़की है ना जो अपने लवर के साथ भागने की कोशिश कर रही थी और फिर पानी में खुद गई। इसका हस्बैंड तो सबसे वेल्दी जियांग फैमिली का हेड है, रिच, पावरफुल और गुड लुकिंग। कंट्री की आधी लड़कियां उससे शादी करना चाहती हैं और इसे अपने पति की कदर ही नहीं है। चीट कर रही थी अपने पति पर। वैन सोचती है, ये तो मेरे बारे में बात कर रही है। 28 ईयर्स में मैं इतनी बुरी हो गई हूँ क्या जो चीटिंग कर रही हूँ? इतने में वहाँ एक बच्चा आकर उसको धक्का दे देता है और कहता है, पापा ने कहा है जो बुरी लड़कियां चीट करती है उनको मारना चाहिए, और उसे मारने वाला होता है, पर यांग उस बच्चे को रोक देता है। वैन सोचती है, अब ये यांग जरूर मेरा मजाक उड़ाएगा, पर यांग तो उस बच्चे से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की? मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। तो वैन पूछती है, तुम सच में मेरी मदद कर रहे? यांग कहता है, तुम्हें बुली सिर्फ मैं कर सकता हूँ, और उसे गोद में उठा लेता है। वैन याद करती है जब एक बार वो मैगजीन में हैंडसम मॉडल्स की फोटो देखते देखते फिसल गई थी और यांग उसका मजाक उड़ाकर बहाने से उसे हाथ देता है, पर फिर हाथ हटाकर वहां से चले जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि तुम बिल्कुल जेंटलमैन नहीं हो। अब आज में वैन सोचती है, ये वही खड़ूस यांग है जिसको मैं जानती हूँ। यांग उसे अपने साथ घर ले जाता है और कहता है, डॉक्टर ने कहा है शायद तुम्हें अमनीशिया है, इसलिए तुम पिछले कुछ साल भूल गई हो। घर पर रेस्ट करोगी तो मेमोरी वापस आने के चांसेस है। वैन सोचती है, मैं रात में इसके साथ सेम रूम में सोती हूँ, और यहाँ वहाँ देखने लगती है। फिर अपनी और यांग की वेडिंग पिक्चर देखकर सोचती है, इसका मतलब ये हम दोनों का घर है और मैंने सच में इससे शादी कर ली है। और पूछती है, ये पिक्चर फेक है ना? मैं तुम्हें खुद से किस कैसे कर सकती हूँ? तो यांग उसे पिन करके कहता है, तुम मुझे सिर्फ रोज खुद से किस ही नहीं करती, बल्कि अगर मैं कभी तुम्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट किस देना भूल जाऊँ तो इतना गुस्सा हो जाती हो और हर रात मुझसे इतना चिपकती हो कि तुम्हें पीछे भी नहीं हटा पाता। वैन कहती है, तुम कुछ भी बोल रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और यांग को पकड़ते हुए बेड पर गिर जाती है और कहती है, तुम मुझे दबा रहे हो, उठो मेरे ऊपर से। यांग कहता है, हिलो मत। वैन सोचती है, इसकी बॉडी इतनी हॉट लग रही है, ये मेरे बारे में सोच रहा है क्या? यांग उसे अपने पास खींचकर किस करने वाला होता है, पर वो उसे पीछे हटाकर कहती है, हटो गुंडे कहीं के। यांग पूछता है, वैन, तुम और शूमिंग उस दिन होटल में क्या कर रहे थे? क्योंकि जब से तुम उस होटल में पानी में गिरी हो तब से गुस्से में लग रही हो और अब तो मुझे खुद को टच भी नहीं दे रही हो। वैन कहती है, तुम हमेशा शूमिंग को बीच में क्यों लाते रहते हो? वो तुमसे तो काफी शरीफ है। इस बात पर यांग उसे पकड़कर किस करने लगता है। वैन पीछे होकर कहती है, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, पर यांग तो उसे खींच कर कहता है, पुलिस बुलाओगी? तुम भूल गई हो क्या? कुछ दिन पहले तक तो तुम खुद मुझे परेशान कर रही थी, ये कहकर कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर चोर पुलिस का गेम खेलूं। वैन कहती है, नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। यांग कहता है,
मैं तुम्हें बता दूँ, तुम मेरी वाइफ हो और शूमिंग तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैन सोचती है, बदमाश कहीं का, मेरा फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ चल क्या रहा है? मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? भगवान, आपको भी मेरे साथ ही ऐसा मजाक करना था। रात में यांग वैन को सोता हुआ देखकर डॉक्टर की एमनीशिया वाली बात याद करता है और कहता है, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो, फिर आखिर तुम उस शूमिंग के साथ होटल क्यों गई थी? तुम मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही हो? सुबह वैन उठकर सोचती है, अरे मैं अभी भी यहाँ हूँ, मुझे तो लग रहा था सपना होगा। और यांग को देखकर सोचती है, यूँ तो मैं इसे पसंद नहीं करती, पर इसका फेस कितना परफेक्ट है और बॉडी भी कितनी ऑसम है। यांग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। वैन उसे पीछे करके कहती है, परवर्ट कहीं के, ये तुम क्या कर रहे हो? यांग कहता है, अच्छा अब मैं परवर्ट हूँ? क्या तुम भूल गई हो कि तुम रोज़ कैसे खुद मुझे टच और किस करती हो? वैन कहती है, वो मैं नहीं हूँ, अभी मैं 18 साल की हूँ और अभी तुम मुझे नापसंद हो। यांग कहता है, अच्छा अभी मैं तुम्हें नापसंद हूँ, तो मैं तुम्हें याद दिलाने में मदद करता हूँ कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। और उसके क्लोज आने लगता है, पर वैन तो उसके नेक पर बाइट कर देती है। यांग पूछता है, तुम डॉग जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? वैन सोचती है, मुझे तो ये पसंद नहीं है ना, तो फिर मेरा दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़क रहा है? वैन कहती है, तुम शेमलेस हो, और उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। यांग सोचता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे और उस शूमिंग के बीच क्या हुआ है, पर अगर तुम्हारी सच में भी मेमोरी चली गई है और तुम हमारे बीच की फीलिंग्स भूल गई हो, तो भी मैं तुम्हें शूमिंग के साथ नहीं होने दूंगा। वैन तैयार होकर आती है तो यांग को कुकिंग करता देख बोलती है, इस यूनिवर्सिटी के बुली को खाना भी बनाना आता है। मेड उसे बताती है कि सर तो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और रोज़ आपके लिए खाना खुद ही बनाते हैं। वैन सोचती है, ये मुझसे इतना अच्छा है, किचन में काम भी करता है, बॉडी भी अच्छी है, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने इससे शादी क्यों की होगी। और उसे देखी जा रही थी तो यांग बोलता है, वहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? आओ ब्रेकफास्ट करो। वैन सोचती है, इतने हैंडसम होने और कुकिंग आने का क्या फ़ायदा। जब बातें ऐसी करता है और मैगज़ीन में अपना फ़ोटो देखकर पूछती है, ये मैं हूँ, मैं लूना मैगज़ीन की फाउंडर हूँ, मैं कितनी औसम हूँ, और बहुत खुश हो जाती है। तो यांग सोचता है, ये सच में वापस 18 साल की हो गई है क्या? और कहता है, हाँ, तुमने सिर्फ 2 साल में ही लूना मैगज़ीन को इंडस्ट्री में टॉप बना दिया है, काफ़ी अच्छा काम है, नहीं तो मैं कभी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। वैन सोचती है, इसे मेरी तारीफ करनी है तो साफ साफ बोले ना। और मैगज़ीन पर अपने लिए क्वीन ऑफ फैशन पढ़कर कहती है, मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, तुमने ये मैगज़ीन स्टार्ट करने में मेरी मदद की होगी ना? तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। यांग पूछता है, वैन मुझे सच सच बताओ, तुम मेरे पीठ पीछे उस दिन उस शूमिंग के साथ क्या कर रही थी? वैन नर्सिस की बातें याद करके सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यांग पर चीट करके शूमिंग के साथ भाग गई? पर शूमिंग और मैं तो सिर्फ नॉर्मल क्लासमेट्स हैं। और कहती है, तुम बस जेलस हो रहे हो तो कुछ भी बकवास मत करो। इतने में डोरबेल बजती है और यांग गेट खोलता है तो वहाँ शूमिंग खड़ा होता है, जो जल्दी से अंदर आकर वैन से पूछता है, वैन क्या तुम ठीक हो? वैन सोचती है, शूमिंग तो हमारी यूनिवर्सिटी का मेल गॉड है, 28 साल में भी कितना हैंडसम लग रहा है। और कहती है, मैं ठीक हूँ। शूमिंग कहता है, तुम्हें पता है तुम कुछ दिन कोमा में थी तो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। वैन पीछे यांग को गुस्से में देख सोचती है, अब तो मैं गई। यांग शूमिंग को पीछे हटाकर कहता है, मेरे घर में ज़बरदस्ती अंदर घुसकर मेरी वाइफ को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शूमिंग कहता है, तुम वैन के हस्बैंड हो, मुझे उम्मीद तुम फ्यूचर में उसका अच्छे से ध्यान रखोगे, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वैन कहती है, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, थैंक यू। पर यांग उसे आंखें दिखाता है तो कहती है, अरे नहीं, मेरा मतलब है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? शूमिंग कहता है, मुझे तुमसे कुछ हमारे बीच की कुछ प्राइवेट बात करनी है। और यांग से कहता है, मिस्टर यांग, क्या आप प्लीज़ थोड़ा बाहर जा सकते हैं? यांग कहता है, तुम्हारे सर पर चोट वोट लग गई थी क्या? ये मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँगा? शूमिंग कहता है, ठीक है, आप नहीं जा रहे तो हम चले जाते हैं। और वैन से कहता है, वैन चलो मेरे घर पर चलकर बात करते हैं। वैन तो शॉक हो जाती है और सोचती है, 28 साल में ऐसी हरकतें भी करती हूँ क्या? यांग शूमिंग को आंखें दिखाता हुआ उसके पास आ रहा होता है, पर वैन उस रोक कर कहती है, चलो काम का टाइम हो गया है, कंपनी चलकर बात करते हैं। शूमिंग कहता है, हाँ,
चलो साथ चलते हैं। तो यांग कहता है मैं भी चलूंगा। शूमिंग कहता है तुम तो बहुत कम ही वैन की कंपनी में आते हो। तो यांग वैन को अपने पास खींचकर कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ, अब तुम मुझे बताओगे मेरी वाइफ की कंपनी में कब आना है। और वैन का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। कार में वैन यांग और शूमिंग को अपने अगल बगल बैठा देख कहती है क्यों ना मैं आगे वाली सीट पर चली जाऊं, पर दोनों उसे रोक कर कहते हैं तुम यहीं बैठो। ऑफिस में वैन इतने सारे लोगों को खुद को ग्रीट करता देख के घबरा जाती है और पूछती है इतनी बड़ी कंपनी मेरी है क्या। और यांग का हाथ पकड़कर कहती है मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। यांग सोचता है ये तो बिल्कुल वैसे ही घबरा कर देख रही है जैसे जब 18 साल की थी तब करती थी, और कहता है मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया, तुम इतने सालों से इन सब पर काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर हुक्म चलाती हो, तो अगर इन्हें पता चल गया कि तुम्हें कुछ याद नहीं है तो ज़रूर तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इतने में वैन की असिस्टेंट आकर कहती है मैम आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अर्जेंटली साइन करने हैं। वैन उसे शक की नज़रों से देख रही होती है तो यांग कहता है चिंता मत करो, ये तो तुम्हारी वेल विशर शिव है। तो वैन स्माइल करके डॉक्यूमेंट साइन कर देती है और वहाँ यांग की सेक्रेटरी आती है तो वैन पूछती है ये सुंदर लड़की कौन है। शिव कहती है मिस्टर वैन क्या आप भूल गई, ये याओ टैंग है, मिस्टर यांग की सेक्रेटरी। वैन सोचती है दोगला कहीं का, काम पर खुद ने इतनी सुंदर सेक्रेटरी रखी हुई है। शिव कहती है याओ अपने काम में काफ़ी अच्छी है, नहीं तो आप खुद उसे मिस्टर यांग की सेक्रेटरी क्यों बनाती। वैन शॉक होकर सोचती है मैंने खुद इसके लिए एक सुंदर लड़की सिलेक्ट की है। याओ कहती है मिस्टर यांग आपकी टाई ढंग से नहीं बंधी और टाई ठीक करने पास आती है, पर यांग मुड़ जाता है और कहता है चलो मीटिंग है। याओ सोचती है मिस्टर यांग कितने अच्छे हैं और वैन ने उन पर चीट किया, वो उनकी वाइफ होने के बिल्कुल लायक नहीं। अब मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के टाइम वैन सो रही होती है तो याओ ये देखकर उसे अचानक से आवाज़ लगाती है और वैन उठकर खड़ी हो जाती है। एक एम्प्लॉई कहने लगती है मिस वैन कितनी बदल गई है, पहले मीटिंग में सोने के लिए हमको डांटती थी, अब खुद ही सो रही है। शूमिंग पूछता है वैन तुम ठीक तो हो। वैन कहती है वो बस मैं थोड़ी ज़्यादा देर बैठ गई थी तो मेरी आंख लग गई। याओ यांग से पूछती है अगले मंथ का फैशन डिनर मिस वैन होस्ट करने वाली है ना। यांग हाँ कहता है तो वैन शॉक होकर पूछती है मैं क्यों डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करूँगी। याओ कहती है मैंने सुना जब आप और मिस्टर शूमिंग होटल कुछ डिस्कस करने गए थे तब आप वहाँ पानी में गिर गई, उसकी वजह से पहले हमें पार्टी पोस्टपोन करनी पड़ी थी। अगर आपको अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम किसी और को इसे होस्ट करने को बोले। पर यांग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वैन गुस्से में सोचती है इस यांग को पता है मुझे भीड़ वाली जगहों से डर लगता है, फिर भी हाँ कह दिया, ज़रूर मेरा मजाक बनवाना चाहता है। और बेहोश होने का नाटक करने लगती है। यांग उसे घर लाकर पूछता है तुम और कितनी देर तक ऐसे बेहोश होने का नाटक करने वाली हो। वैन कहती है यांग मुझे काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है, लगता है मैं डिनर पार्टी होस्ट नहीं कर पाऊंगी। यांग कहता है वैन तुम्हें ये फैशन डिनर खुद होस्ट करना ही पड़ेगा। वैन कहती है क्यों, मुझे क्यों करना पड़ेगा, कंपनी की प्रेसिडेंट मैं हूँ इसलिए फाइनल डिसीजन मेरा होगा और ये डिनर कोई और होस्ट करेगा। यांग उसके पास आकर कहता है कंपनी का इन्वेस्टर मैं हूँ इसलिए फाइनल डिसीजन मेरा होगा और ये डिनर तुम ही होस्ट करोगी। फिर वहाँ से जाने लगता है तो वैन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है प्लीज़ बस इस बार मेरी मदद कर दो, मैं इतना बड़ा डिनर कैसे होस्ट करूँगी, हम दोनों तो कपल है ना, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। और क्यूट एक्ट करने लगती है तो यांग स्माइल करके कहता है नहीं मतलब नहीं। वैन कहती है तो फिर हम किस काम के कपल हुए, तुम बस मुझसे अच्छा होने का नाटक कर रहे हो, और उसे लात मारकर वहाँ से गुस्से में चले जाती है। यांग सोचता है ये फैशन डिनर तो इसकी ड्रीम अपॉर्चुनिटी थी, लगता है ये सच में सब भूल गई है, और सोचता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम बोलोगी तो मैं हेल्प नहीं करूँगा क्या। वैन ऑफिस में बैठे बैठे सोच रही होती है हमारी शादी हो गई है फिर भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा, बिल्कुल प्यार नहीं करता मुझसे, और उसके बाल रिंग में अटक जाते हैं। इतने में वहाँ शूमिंग आकर कहता है रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और हेल्प करने लगता है। याओ ये सब देखकर यांग को कॉल कर देती है और कहती है लगता है मिस वैन अकेले स्टेयर्स पर बैठकर रो रही है, आप यहाँ आकर देखना चाहेंगे क्या। यांग सोचता है कहीं मैं उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो गया, वो रो क्यों रही है, और जल्दी जल्दी वहाँ आता है। याओ सोचती है मिस्टर यांग तुम्हें ऐसे चीटिंग करता हुआ देखेंगे तो ज़रूर तुम्हें डिवोर्स देंगे।
वैन सोचती है, शूमिंग और मैं कॉलेज में फ्रेंड्स तो थे, पर मैं यांग पर चीट कैसे कर सकती हूँ। और शूमिंग से पूछती है, वैसे शूमिंग, हम दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। तो शूमिंग तो उसे हग ही कर लेता है और कहता है, तुम मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। वैन सोचती है, नहीं यार, क्या मैंने सच में इसके साथ चीट किया है। मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। और ये तुम क्या कर रहे हो कहकर छुड़ाने की कोशिश करती है। इतने में साइड से यांग को खड़ा देखती है। यांग कहता है, इतने सालों तक तुम कहती रही तुम मुझसे प्यार करती हो और अब तुम अपना ये वादा ऐसे निभा रही हो। और वहाँ से जाने लगता है। वैन मना करके उसे समझाने जा रही होती है, पर शूमिंग उसे रोक कर कहता है, मिस्टर यांग अब तुम्हारा विश्वास नहीं करते तो कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। पर वैन कहती है, वो कुछ भी हो, यांग मेरा हस्बैंड है, और हाथ छुड़ाकर वहाँ से चले जाती है। फिर यांग के कैबिन में जाती है तो यांग जबरदस्ती उसकी तरफ देखता ही नहीं है और याओ स्माइल करते हुए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। वैन सोचती है, खुद का पता नहीं याओ के साथ क्या चल रहा है और मुझे अकड़ दिखा रहा है, इसे तो मैं घर पर बताती हूँ। घर पर यांग अपनी और वैन की वेडिंग फोटो देख रहा होता है। तब बाहर लाइटनिंग होने पर मेड आकर यांग से कहती है, मैडम को लाइटनिंग से बहुत डर लगता है। पहले आप हमेशा उन्हें बारिश होने पर खुद लेने जाते थे, आप आज नहीं जा रहे क्या। जब यांग मना करता है तो मेड कहती है, सर आप ऐसे कड़क बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर देखिएगा आप 3 सेकंड भी नहीं रुक पाएंगे। और मेड जैसे ही बोलती है, वैसे भी उनकी मेमोरी चली गई है, तो यांग सच में खुद को रोक नहीं पाता। पर जैसे ही जाने के लिए गेट खोलता है, वहाँ गुस्से से भरी वैन खड़ी होती है और अंदर चले जाती है। बाथ टब में वैन सोच रही होती है, पता नहीं मैंने इसे बिना डिवोर्स दिए इतने साल तक कैसे झेला होगा। दुनिया में और भी तो हैंडसम लड़के हैं, पता नहीं इससे शादी क्यों की। और टॉवल उठाने की कोशिश करते हुए गिर जाती है। यांग आवाज़ सुनकर पूछता है, क्या हुआ। वैन सोचती है, इसने मुझे ऐसे देख लिया तो हमेशा हंस हंस कर मेरा मजाक उड़ाएगा। और यांग गेट खोलता है तो जोर से चिल्लाते लगती है। यांग टॉवल उठाकर उसे कवर कर देता है और स्माइल करते हुए उसे गोद में उठा लेता है। फिर कहता है, मैं तो सब पहले ही देख चुका हूँ, तो अब तुम क्यों शर्मा रही हो। वैन तो शॉक हो जाती है। यांग उसे बेडरूम में ले जाकर कहता है, छोटे बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी, और उसके पैर पर दवाई लगाने लगता है और पूछता है, अभी भी दर्द हो रहा है क्या। वैन तो उसे ऐसे केयर करता देख कहती है, मुझे तो लगा था तुम मुझ पर हंसोगे, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे मुझे दवाई लगाओगे। यांग बताता है, 2 साल पहले तुम सीढ़ियों से गिर गई थी और तुम्हें फ्रैक्चर हुआ था, तब मैं ही हर दिन तुम्हें बाथ देता था और तुम्हारे कपड़े भी चेंज करता था, तो मुझे आदत है। वैन शॉक हो जाती है तो यांग पूछता है, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या, तो खुद देख लो। और उसे उन दोनों की उस टाइम की एक पिक दिखाता है। वैन पिक देखकर सोचती है, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे क्या, तो फिर मेरे और शूमिंग के बीच क्या चल रहा था। और यांग को बताती है, आज ऑफिस में मैं शूमिंग से बस ये पूछ रही थी कि उस दिन होटल में क्या हुआ था। मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक से मुझे हग कर लेगा। और कहती है, मैं तुम पर कभी चीट नहीं कर सकती, इसलिए मैं ज़रूर पता करूँगी उस दिन होटल में क्या हुआ था। फिर कहती है, तुम कहते रहते हो ना हम शादीशुदा है, और तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। यांग उसके पास आकर कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, बस मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम किसी और को पसंद करती हो। और उसे देखने लगता है तो वैन कहती है, क्या देख रहे हो। यांग उसे फाइल देकर कहता है, ये डिनर पार्टी का होस्टिंग प्लान है, कल रात तक याद कर लेना। वैन फाइल देखकर कहती है, तुम मेरी मदद करने के लिए मान गए। यांग बोलता है, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो तुम मुझसे चिक चिक करके मुझे परेशान करोगी ना। पर मन ही मन सोच रहा होता है, मैं तुम्हें उदास कैसे देख सकता हूँ। और उसे रेस्ट करने को बोलकर वहाँ से चले जाता है। वैन सोचती है, 29 साल का यांग तो 19 साल के यांग से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव है। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ बात कर रहे होते हैं, तुमने नोटिस किया, मिस वैन आजकल हील्स नहीं पहनती है और खुद से हमें ग्रीट भी करती है। वो काफ़ी बदल गई है, पर अब वो पहले की तरह दमदार नहीं रही। घर पर यांग वैन को सोफे पर सोता हुआ देख उसे जैकेट उड़ा देता है। वैन आंखें खोलकर देखती है तो यांग कहता है, अगर तुम थक गई हो तो रूम में जाकर सो जाओ। पर वैन मना करके कहती है, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। और डिनर पार्टी होस्ट करने के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने लग जाती है। और प्रिपेयर करते हुए शावर की आवाज़ सुनती है तो गेट खोलकर यांग को शावर लेता हुआ देखने लगती है। और जब यांग उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है तो तुरंत गेट बंद कर देती है।
बाद में यांग देखता है कि वैन प्रिपेयर करते करते टेबल पर ही सो गई है, तो उसे उठाकर रूम में ले जाने लगता है। वैन उसे नींद में किस कर देती है, तो यांग भी उसे किस करने लगता है। वैन नींद में उसे किस करते हुए उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है, पर यांग उसे रोक देता है क्योंकि वो नींद में होती है। वैन उसे हग कर लेती है। अगले दिन यांग वैन को घर पर इतने अच्छे से होस्ट करता हुआ देख काफ़ी खुश हो रहा होता है। डिनर पार्टी के दिन वैन तैयार हो रही होती है। पार्टी स्टार्ट होने के बाद जब वैन का नंबर अनअवेलेबल आता है तो यांग टेंशन में सोचता है, घर पर भी नहीं है, कॉल भी नहीं लग रहा, पता नहीं कर क्या रही है। याओ आकर पूछती है, मिस वैन अभी तक आई नहीं? आज का डिनर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। शूमिंग आकर कहता है, क्यों ना मैं वैन को ढूंढने जाऊं? पर यांग कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, और वहां से चले जाता है। पार्टी में गेस्ट्स बातें करने लगते हैं, अभी तक पार्टी स्टार्ट क्यों नहीं हुई है? आज तो लूना की फाउंडर खुद यहाँ आने वाली थी ना? दूसरा गेस्ट बोलता है, इतनी कम उम्र में ही इंडस्ट्री के टॉप पर आ गई, पर अब उसे स्टेज पर आकर बात करने से जरूर डर लग रहा होगा। याओ ये सब सुनकर मन ही मन काफी खुश हो रही होती है। गेस्ट्स इम्पेशेंट होने लग जाते हैं और कहने लगते हैं, अगर मिस वैन आने ही नहीं वाली तो हमें इतना वेट क्यों कराया जा रहा है? याओ कहती है, अगर ये न्यूज़ फैल गई कि मिस वैन डरकर डिनर होस्ट करने नहीं आई तो कंपनी की रेपुटेशन पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इतने में ही वैन की आवाज़ आती है, सॉरी मैं लेट हूँ, और उसकी काफ़ी धमाकेदार एंट्री होती है। तो लोग उसके कॉन्फिडेंस और उसकी वाइब्स की तारीफ करने लगते हैं। पर एक गेस्ट बोलता है, ये तो सब दिखावा है, अभी देखते हैं ये कुछ ढंग का बोल भी पाएंगी या नहीं। वैन सारे गेस्ट्स का वेलकम करके इतनी अच्छी और हम्बल स्पीच देती है और सबको हमेशा लूना मैगजीन को प्यार देने के लिए थैंक्स कहती है। सब लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। यांग भी उसे देखकर काफ़ी प्राउड महसूस कर रहा होता है। वैन उससे कहती है, मैं तो थक गई, ये एडल्ट होना भी कितना मुश्किल है। यांग कहता है, हाँ है तो, पर तुमने सब बहुत अच्छे से हैंडल किया, और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। तो वैन कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है मैं अच्छी हूँ। इतने में एक गेस्ट आकर कहती है, मिस्टर यांग, क्या मैं आपसे कुछ बिजनेस रिलेटेड बात कर सकती हूँ? वैन यांग से कहती है, पार्टी खत्म होने के बाद मुझसे लाउंज में मिलना। मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू कहने के लिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर की है। याओ सोचती है, आज तो मैं तुम्हारा असली चेहरा मिस्टर यांग के सामने लाकर रहोगी, और वैन के पास जाकर कहती है, ये फेमस फ्रेंच डिज़ाइनर एबी है। आपने पहले कहा था ना कि इनके साथ लूना मैगजीन को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना है, और उसे ड्रिंक पकड़ा देती है। वैन एबी के साथ बातों ही बातों में पूरी ड्रिंक पी जाती है, और जब भी टाइम हो तब एबी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने को बोलती है। एबी ज़रूर कहकर वहाँ से चले जाती है। वैन को चक्कर आने लगते हैं और याओ से मैं आपको रेस्ट करने लेके चलती हूँ कहकर लाउंज में ले जाती है। फिर उसके फ़ोन से शूमिंग को रूम नंबर बताकर वहाँ आने का मैसेज कर देती है और वहाँ से चले जाती है। वैन को बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। रूम में शूमिंग आकर उसे ऐसे देखकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? वैन नशे में उसको यांग समझकर कहती है, मुझे हग करो। शूमिंग अपनी जैकेट उतारने लगता है। पार्टी में यांग वैन को ही ढूंढ रहा होता है और याओ से बताती है, मिस वैन ने ज़्यादा पी ली थी और वो लाउंज में रेस्ट कर रही थी, पर जब मैं वापस गई तो मैंने देखा कि मिस्टर शूमिंग भी रूम के अंदर जा रहे हैं। यांग तुरंत लाउंज की तरफ जाता है। याओ कहती है, मैंने सुना है उस दिन भी होटल में वो दोनों एक ही रूम में घुसे थे और मिस वैन पापराजी के फ़ोटो लेने से बचते हुए पानी में गिर गई थी। यांग सोचता है, वैन तुम्हें मुझे ये गिफ्ट देना था, और क्या हमारे साथ के 5 साल सब झूठ थे? और वैन क्या तुम अंदर हो? आवाज़ लगाकर गेट खोलने को बोलता है। याओ उसे रूम काट देती है और वो अंदर आकर देखता है तो वहाँ शूमिंग बेहोश पड़ा होता है। याओ सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है, वैन कहाँ गई? और कहती है, मिस वैन के लाउंज में मिस्टर शूमिंग क्या कर रहे हैं? यांग साइड हो कहकर वहाँ से चला जाता है और कॉल करते हुए वैन को ढूंढने लगता है। पार्किंग की कार में फ़ोन की आवाज़ आती है तो वो वैन को कार में बैठा देखता है और उसे ऐसे देखकर पूछता है, तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो रहा है और तुम इतनी गर्म क्यों लग रही हो? वैन उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारे हाथ कितने कंफर्टेबल लग रहे हैं और मुझे बहुत गर्मी लग रही है कहकर उसे हग कर लेती है। यांग कहता है, कोई बात नहीं, हम घर चलते हैं, और ड्राइवर को कॉल करके बुलाता है। घर पहुंचने पर वैन यांग को नेक पर किस करने लगती है तो यांग पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? वैन उसे फिर से किस करने लगती है। यांग भी उसे वापस किस करने लगता है। वैन यांग की जैकेट के बटन खोलने की कोशिश करती है
तो यांग उसे रोक कर कहता है, मुझे ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ। पर वैन तो बस उसे बेड पर पुश करके उसके क्लोज आकर कहती है, आज रात तुम मेरे हो, और उसे किस करने लगती है। यांग भी उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट साथ स्पेंड करते हैं। सुबह वैन नींद में यांग के एब्स टच करते हुए सोच रही होती है, इतने टाइम से इतनी अच्छी बॉडी वाले हैंडसम लड़के का सपना नहीं देखा। यांग उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। वैन आंखें खोलकर यांग को देखती है तो उसे पीछे हटा देती है और पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया, बदमाश कहीं के। यांग कहता है, कल रात तुम मुझे धक्का देकर मेरे ऊपर चढ़ गई। वैन रात याद करके कहती है, मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली। यांग उसे अपने पास खींचकर कहता है, तुम्हें मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ नाइट स्पेंड करनी थी। वैन कहती है, तुम कुछ भी मत बोलो, और सोचती है, सोचा नहीं था 18 साल में अपने ही दुश्मन को अपने साथ नाइट स्पेंड करने को बोलूँगी। यांग पूछता है, क्या तुम मुझे ये एक्सप्लेन कर सकती हो कि कल रात शूमिंग तुम्हारे लाउंज में क्या कर रहा था। वैन याद करती है कि कल रात शूमिंग ने मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कहकर अपनी जैकेट उतारी थी और वैन उसके सर पर वास मारकर वहाँ से भाग गई थी। और सोचती है, अरे बाप रे, मैंने सच्ची उसके सर पर वास मार दिया। और यांग से पूछती है, शूमिंग कैसा है। यांग कहता है, तुम मेरे बेड में हो और किसी और आदमी की परवाह कर रही हो। वैन कहती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। यांग कहता है, कल अगर मैं नहीं आता तो तुम शूमिंग के साथ जाने वाली थी क्या। वैन कहती है, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे हस्बैंड हो। यांग मन ही मन खुश होकर सोचता है, होश आने के बाद आज इसने फर्स्ट टाइम मुझे अपना हबी बोला है और कहता है, अब से तुम्हें किसी भी जगह पर मेरे बिना ड्रिंक करना अलाउड नहीं और तुम उस शूमिंग से दूर रहना। इतने में यांग को कॉल आता है और वो वैन को बताता है कि उसे उसकी कंपनी जियांग ग्रुप्स में कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए वो आज वैन को कंपनी ड्रॉप नहीं कर पाएगा। वैन कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी, और बेड से भाग जाती है। ऑफिस में वैन सोच रही होती है, यह यांग कितना वाइल्ड है, मुझे अभी भी बैक पेन हो रहा है। शियू वैन को बताती है कि मिस्टर शूमिंग ने हेड इंजरी की वजह से ऑफ लिया है। तो वैन पिछली रात याद करके सोचती है, लगता है उसे ज़्यादा जोर की पड़ गई। शियू बताती है, और एक्टर मीजी भी न्यू मैगजीन का कवर शूट करने आया है। वैन पूछती है, मीजी, वो हैंडसम एक्टर जो कैरेक्टर का भी बहुत अच्छा है। शियू कहती है, हाँ, पर आपको सेलिब्रिटी फ़ोटो शूट्स नहीं पसंद है ना, तो मैंने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की जिया को उसे संभालने को बोल दिया है। वैन कहती है, किसी और को क्यों भेजना, मैं खुद जाऊंगी ना, और मीजी से मिलने चले जाती है। शियू सोचती है, इन्हें तो यंग हैंडसम लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, एक रात में इतना कैसे बदल गई। वैन सोचती है, मीजी की कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, चैरिटी भी करता है, 10 साल से सिंगल है और कभी किसी स्कैंडल में भी नहीं फंसा, उसका ऑटोग्राफ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और अंदर जाने लगती है, पर फिर छुप कर देखती है कि मीजी जिया से कह रहा है, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। जिया उसे पीछे करके कहती है, तुमने मुझ पर चीट किया था, अगर तुम अब ये सब करोगे तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। मीजी कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकाओ, जब तक मैं मना नहीं करता तब तक तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। वैन सोचती है, मीजी की परफेक्ट पर्सनालिटी तो फेक निकली। इतने में पीछे से यांग आकर वैन को देखकर सोचता है, ये फिर किसी और आदमी को देखे जा रही है, और अचानक से पूछता है, क्या देख रही हो तुम। तो वैन डर जाती है और रूम के अंदर आ जाती है। मीजी उन्हें देखकर पूछता है, आप दोनों लूना के फाउंडर्स हैं ना, क्या आप यहाँ अभी अभी आए। वैन हाँ कहती है तो मीजी कहता है, चलिए, मेरा शूट हो गया है तो मैं चलता हूँ, और जिया को आंखें दिखाता है। तो जिया कहती है, मैं इन्हें सी ऑफ करके आती हूँ। वैन भी उनके पीछे जाने लगती है तो यांग उसे रोक कर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम अपनी ये हरकतें कब बंद करोगी, एक शूमिंग काफ़ी नहीं था क्या जो तुम अब इसके पीछे भी जा रही हो। वैन सोचती है, अगर इस लफंगे मीजी ने फिर से जिया के साथ ज़बरदस्ती की तो, और यांग से मैं तुम्हें बाद में सब समझाती हूँ कहकर वहाँ से चले जाती है। यांग सोचता है, अपने हस्बैंड के सामने ही दूसरे आदमियों के पीछे जा रही है। पार्किंग में मीजी जिया को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वैन वहाँ आकर पूछती है, ये हमारी कंपनी के एम्प्लॉई है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो। मीजी कहता है, लूना मैगजीन मेरे साथ इंटरव्यू करने वाली है ना, तो मैं आपके स्टाफ को अपना स्टूडियो दिखाने ले जा रहा हूँ। जिया सोचती है, मिस वैन तो हमेशा कंपनी के बारे में पहले सोचती है, वो मेरी कभी मदद नहीं करेंगी। पर वैन तो कहती है, नहीं, जिया ने मना किया ना, उसे नहीं जाना है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या।
मीजी पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वैन कहती है, तुम्हारे जैसा गुंडा तो लूना मैगजीन पर होना डिजर्व भी नहीं करता और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती है। मीजी कहता है, तुम्हें इसका अंजाम भी पता है और तुम्हारे कंपनी के मेजर शेयर होल्डर मिस्टर यांग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वैन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? और मिस्टर यांग मेरे हस्बैंड है, उसे पता चलेगा तो मेरे लिए क्लैपिंग करेगा। और कहती है, मैं तुम्हें बैन करवा दूंगी। तो मीजी गुस्से में वैन को गाली देकर स्लैप करने वाला होता है, पर यांग आकर उसे रोक देता है। मीजी, तुम्हें तो मैं दिखाता हूँ, कहकर वहां से चला जाता है। वैन सोचती है, अभी हीरो की तरह मुझे बचाते हुए कितना हैंडसम लग रहा था। जिया वैन को थैंक करके उसे ऐसे अचानक से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से मना करती है जिससे कंपनी की इमेज ना खराब हो। पर वैन कहती है, कोई बात नहीं, ऐसे गुंडे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो आगे ना पीछे कंपनी को दिक्कत आ सकती है। और कहती है, अगर वो फिर से ऐसा करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी उसे मारने में मदद करूंगी। जिया खुश होकर थैंक्स बोलकर वहां से चले जाती है। वैन यांग से कहती है, अब मैं क्या करूं? गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? यांग वैन की मेरा हस्बैंड मेरे लिए क्लैपिंग करेगा वाली बात याद करके कहता है, अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है ना, तो उस बारे में भूल जाओ, आसमान भी गिरेगा तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और उसे वहां से ले जाने लगता है। पर वैन की सैंडल्स दिक्कत देती है तो वो कहती है, तुम पहले जाओ। पर यांग उसे उठाकर कहता है, तुम मुझे हस्बैंड बोलती हो तो मैं तुम्हें ऐसे यहाँ फेंक कर थोड़ी जा सकता हूँ। और घर पर उसका पेड़ देखकर बोलता है, तुम बार बार ऐसे अपना एंकल ट्विस्ट करते नहीं रह सकती, अब से तुम हाई हील्स कम पहना करो, वैसे भी तुम कहाँ ज्यादा हाई हील्स पहनती हो। वैन कहती है, पर 28 साल की वैन तो पहनती थी ना, वो हर चीज में कितनी एक्सीलेंट थी, मैं तो उसके जैसा बन ही नहीं पा रही। यांग कहता है, तुम 18 हो या 28, मेरे दिल में तो तुम ही हो ना। वैन पूछती है, अगर मैंने सच में तुम पर 28 साल में चीट किया होगा तो तुम क्या करोगे? यांग कहता है, तुम्हें बांधकर एक कमरे में लॉक कर दूंगा। वैन डर कर पूछती है, क्या? यांग कहता है, ये कितना भी टॉर्चर लगे पर इससे हम साथ तो रहेंगे। फिर बताता है, ऐसा तुमने ही एक बार पहले मुझसे कहा था। वैन पूछती है, तो क्या हमने सच में इसलिए शादी की है क्योंकि हमें एक दूसरे से प्यार था? पर इससे पहले यांग जवाब दे, वैन को कंपनी से कॉल आ जाता है और वो बताते हैं कि मीजी ने इनडायरेक्टली अपने फैंस से झूठ बोल दिया है कि लूना मैगजीन ने फोटोशूट के टाइम उसे मारा और उसकी इंसल्ट की है, तो उसके फैंस लूना पर ऑनलाइन बहुत बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं और ये इंटरनेट का हॉट टॉपिक बन गया है। वैन कहती है, मीजी के फैंस को भी पता चलना चाहिए वो कितना बड़ा लफंगा है। पर यांग उसे रोक कर कहता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा। अब अर्जेंट कंपनी मीटिंग में याओ बोलती है, मुझे तो लगता है मिस वैन को जल्द से जल्द मीजी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आखिर उन्होंने अचानक से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट जो कर दिया। यांग कहता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए मैंने हामी भरी थी। याओ बताती है, इस मैटर की वजह से जियांग ग्रुप का भी शेयर प्राइस गिर रहा है और शेयर होल्डर्स आपका वहाँ वेट कर रहे हैं। वैन कहती है, तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। तो यांग कहता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कॉल करना। ऑफिस में सब बातें कर रहे होते हैं कि वैन के एक इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से उन्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है। जिया वैन को मैसेज करती है कि क्योंकि अब मीजी को पता चल गया है कि वो लूना में काम करती है, इसलिए वो रिजाइन कर रही है। इतने में वहाँ मीजी की फैन गर्ल्स आकर हल्ला मचाने लगती है और वैन को मीजी से माफ़ी मांगने को बोलती है और उस पर बोर्ड फेंक देती है। पर शीयू बीच में आ जाती है और उसे लग जाती है। वैन पूछती है, क्या तुम ठीक हो? शीयू कहती है, मैं ठीक हूँ। वैन को फैन गर्ल्स की इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अगर तुम मेरे एम्प्लॉयज़ को हर्ट करोगे तो मैं तुम सबको अंदर करवा दूंगी। जब फैन गर्ल्स तब भी नहीं मानती तो वैन कहती है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मीजी को बैन करवा दूंगी। ये बात सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि मिस वैन आजकल कुछ भी डिसीजंस ले रही है। तो वैन कहती है, मुझे पता है आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर जैसे ही ये मीजी वाला मैटर सॉल्व होगा मैं आपको हाफ मंथ की हॉलीडे दूंगी और आपकी सैलरी भी डबल कर दूंगी। पर अगर आप तब भी मुझसे खुश नहीं हैं तो रिज़ाइन कर सकते हैं। तो सब एक एक करके रिज़ाइन करके जाने लगते हैं। वैन शियू को उसकी चोट पर दवाई लगाने ले जाती है। यांग भागता भागता वैन से मिलने आता है और उसे देखकर पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? वैन पूछती है, यांग, मैंने कुछ गलत किया क्या? यांग उसे जैकेट पहनाकर पूछता है, क्या तुम अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना रिग्रेट कर रही हो? वैन कहती है, नहीं, अगर हम सहन करेंगे तो मीजी जैसे गुंडों को बढ़ावा मिलेगा, पर शायद मुझे किसी और तरीके से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहिए था। और यांग से पूछती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो यांग कहता है, कुछ नहीं, बस ये सोच रहा था 10 साल पहले की बात हो या अभी की, तुम कितनी जल्दी बड़ी हो रही हो। और उसे सैंडल्स पहनाकर कहता है, चलो घर चलते हैं,
मैं कल तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करूँगा। वैन याद करती है जब एक बार फुटबॉल को किक करते हुए उसका शू उड़ गया था और यांग ने शू वापस लाकर कहा था, ये नई जूता उड़ाने की स्किल कहाँ से सीखी तुमने? फिर उसे शू वापस पहना दिया था और अपना ध्यान रखने को बोला था। वैन सोचती है, मैं फालतू ही इसे अपने खिलाफ समझती थी। ये तो हमेशा से मेरी चिंता करता था। यांग उसे पिगी बैक राइड देकर घर पर ले जाता है। अगले दिन मीटिंग में वैन सबको बताती है कि वो एक न्यू प्रमोशनल इवेंट प्लान कर रही है और टॉपिक मीजी और जिया से रिलेटेड रखती है, ब्लैकमेलिंग इनटू इंटीमेट रिलेशनशिप्स, और सबको प्लान समझाकर पूछती है, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? याओ बोलती है, मुझे तो लगता है हमें पहले मीजी वाला मैटर सॉल्व करना चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ भी अग्री करते हैं, पर यांग वैन को सपोर्ट करके बोलता है, मुझे लगता है ये न्यू प्लान पब्लिक का अटेंशन भी डाइवर्ट कर देगा। याओ और बाकी एम्प्लॉयज़ बोलने लगते हैं, मिस वैन आप बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेती है, हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इतने में पीछे से जिया की आवाज़ आती है, मुझे इन पर विश्वास है। और एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि कहीं मिस वैन ने जिया को धमकाकर उसे वापस तो नहीं बुलाया है। जिया सबको बताती है कि वैन ने कॉन्ट्रैक्ट उसकी वजह से टर्मिनेट किया था और मीजी के चीटर और हैरासर होने की सच्चाई बताकर अपने बॉडी पर उसके मारने के मार्क्स भी दिखाती है और कहती है, मिस वैन ने कंपनी का ना सोचते हुए मेरी इतनी मदद की है, इसलिए तुम लोग उन्हें गलत मत समझो। तो सब पलट जाते हैं और वैन की तारीफ करते हुए उसे सपोर्ट करने लगते हैं। जिया कहती है उसे कंपनी वापस ज्वाइन करनी है और इतने में शूमिंग आकर कहता है, मैं भी इस प्लान में साथ हूँ। शियू बोलती है, मिस्टर शूमिंग तो प्रमोशनल कॉपी लिखने में बेस्ट है, उनके साथ से हमारा प्लान ज़रूर कामयाब होगा। और सब प्रमोशनल प्लान की तैयार में लग जाते हैं। बाद में एम्प्लॉयज़ के जाने के बाद शूमिंग वैन से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, वैसे भी हम काफ़ी टाइम से अकेले साथ नहीं रहे हैं। वैन पूछती है, क्या हम पहले काफ़ी टाइम साथ रहते हैं, वो भी अकेले? तो शूमिंग हाँ कहता है। वैन और क्वेश्चंस पूछने वाली होती है, पर इतने में वहाँ यांग आ जाता है और शूमिंग से साइड हो, मैं अपनी वाइफ को खुद घर ले जाऊंगा कहकर वैन को अपने साथ ले जाता है। घर पर वैन शाओ को नाराज देखकर वैन पूछती है, क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो क्या? शाओ कहता है, तुम्हें पता है तो पता ना होने का नाटक क्यों कर रही हो? वैन पूछती है, शाओ मैं 28 साल में कैसा इंसान हूँ? कोई कह रहा है मैंने चीट किया है, कंपनी के लोग कह रहे थे मैं सेल्फिश हूँ, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? शाओ कहता है, अगर 28 साल वाली वैन भी होती तो वो भी ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देती, बस इसे हैंडल अलग तरह से करती जिससे कंपनी को नुकसान ना हो। वैन पूछती है, तो मैं बुरा इंसान नहीं हूँ? शाओ कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम तो हमेशा से बहुत काइंड इंसान हो, तभी तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। वैन सोचती है, मुझे भी इसे बता देना चाहिए कि मैं भी इससे प्यार करती हूँ, पर उसे रोककर बस इतना ही कह पाती है, आज रात हम साथ सोते हैं, मेरा मतलब है बेड बहुत बड़ा है, तुम्हें काउच पर सोने की ज़रूरत नहीं। फिर कहती है, तुम नहीं सोना तो कोई बात नहीं, और वहाँ से जाने लगती है, पर शाओ उसे रोककर किस करके कहता है, चलो सोते हैं। वैन को बटरफ्लाइज फील होने लगती है, इसलिए वो शाओ को पीछे हटाकर कहती है, तुम्हारे साथ किसको सोना है? शाओ बोलता है, मैं सच में सोने की ही बात कर रहा था, तुमने क्या सोचा? या तुम मेरे साथ कुछ और करना चाहती हो? वैन कहती है, नहीं तो, और वहाँ से चले जाती है। अगले दिन शियू वैन को बताती है कि न्यू प्रमोशनल इवेंट इंटरनेट सर्चेस पर ट्रेंड कर रहा है, तो वैन खुश होकर शाओ को गले लगा लेती है। उन्हें ऐसे देख एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं, आज पहली बार मिस्टर शाओ और मिस वैन खुलेआम अपना प्यार दिखा रहे हैं, सच्ची में कितने स्वीट कपल है। इतने में याओ आकर बताती है कि मीजी ने फिर से ऑनलाइन कुछ पोस्ट किया है, जिससे उसके फैंस फिर से कंपनी को कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हैं, और कहती है, मुझे लगता है हमें न्यू इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए। पर यांग कहता है, वैन सब संभाल लेगी। अब शिव और जिया के साथ डिस्कशन में वैन कहती है, मीजी 10 साल से इस इंडस्ट्री में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको काले कारनामों का कोई सबूत ना हो। जिया बताती है, मीजी बहुत चालक है, इतने साल हम साथ थे तब वो मुझे कभी अपने घर भी नहीं ले गया, हमेशा होटल ले जाता है। वैन याद करती है जब उसने कॉलेज में मीजी के 3 अफेयर्स होने का ऑनलाइन एक आर्टिकल देखा था और उस आर्टिकल को फेक समझकर इग्नोर कर दिया था, और कहती है, कौन बोला उसके काले कारनामों का कोई सबूत नहीं है। और अब तो वो गया कहकर दोनों को अपना प्लान समझाती है। यांग वैन को लेने आता है तो वैन पूछती है, तुम आ गए? और अचानक से बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं सब नॉर्मल है, बस ये थोड़ा ज़्यादा थक गई थी, और बताते हैं कि अभी तक इनकी मेमोरी वापस आ जानी चाहिए थी। यांग पूछता है,
तो आपका मतलब ये भूलने का नाटक कर रही है? डॉक्टर कहते हैं वैसे अभी तक मेमोरी वापस ना आने के दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं। तो यांग कहता है मुझे विश्वास है कि ये नाटक नहीं कर रही और सोचता है फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी मेमोरी वापस आए या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। सुबह वैन यांग को अपने पास देखकर सोचती है जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है ये हमेशा मेरे पास होता है। यांग की नींद खुल जाती है और वो पूछता है तुम अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं हो रहा ना? वैन मना करके पूछती है तुमने मुझे पसंद करना कब चालू किया? यांग कहता है यूनिवर्सिटी से। तो वैन पूछती है पर तुम तो कॉलेज में हमेशा मेरे खिलाफ रहते थे। यांग कहता है वो क्योंकि तुम हमेशा उस शूमिंग को देखती रहती थी तो मुझे जेलसी होती थी। वैन कहती है वो तो क्योंकि वो हैंडसम था पर मैं उसे कभी पसंद नहीं करती थी। यांग खुश होकर पूछता है तो तुम किसे पसंद करती हो? वैन घबराकर वहाँ से जाने लगती है तो यांग उसे रोककर किस करने लगता है और कहता है तुम सिर्फ मुझे पसंद कर सकती हो। वैन खुश हो जाती है। वो दोनों फिर से किस करने वाले होते हैं कि इतने में शिव का कॉल आता है और वो बताती है मीजी के सारे फ्रॉड डोनेशंस, हुकअप्स और अफेयर्स के सबूत मिल गए हैं। वैन कहती है फिर कल हम उसे उसकी फ़ैन मीट में सरप्राइज़ करते हैं। अगले दिन मीजी अपनी फ़ैन मीटिंग में अपने फैंस को उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा होता है कि इतने में स्पीकर पर कोई उसकी सारी काली करतूतों की लिस्ट बताने लगता है और सब फैंस शॉक हो जाते हैं। पर एक फ़ैन गर्ल उठकर चिल्लाती है ये सब झूठी अफवाहें हैं, मीजी कभी कोई स्कैंडल में नहीं फंसा है। कि इतने में कुछ लोग आकर मीजी के अफेयर्स के पिक्चर्स उड़ाने लगते हैं। मीजी के फैंस पिक्चर्स देख उसे धोखेबाज बोलकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं। कंपनी में शिव सबको बताती है कि ऑनलाइन पब्लिक मीजी के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट के लिए हमारी कंपनी की बहुत तारीफ कर रही है। वैन अपने सारे एम्प्लॉयज़ को उनके एफर्ट्स और सपोर्ट के लिए थैंक करती है और सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यांग वैन को ड्रिंक की जगह जूस देता है तो सब कितने स्वीट कपल है कहकर उनकी तारीफ करने लगते हैं। यांग को कोई काम आता है तो उसे जियांग ग्रुप जाना पड़ता है। ऑफिस के बाद यांग को वेट करते टाइम शूमिंग आकर वैन से कहता है मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से कुछ बताना चाहता हूँ बस मुझे मौका नहीं मिला। वैन पूछती है क्या? शूमिंग पूछता है तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन तुम पानी में गिरी थी? वैन झूठ बोल देती है हाँ याद है ना। शूमिंग कहता है पर तुम पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। यांग को भी नहीं। वैन सोचती है उस दिन क्या हुआ था, कहीं मैंने सच में यांग पर चीट तो नहीं किया था? और कहती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। शूमिंग बताता है मेरी मदर बीमार है इसलिए वो ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी कि मुझे असल में लड़के पसंद है। इसीलिए उस दिन अगर होटल में वो पापराज़ी मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स ले लेते तो मेरे मॉम को देखकर बहुत बुरा लगता और इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन पापराज़ी से छुपने के लिए सामने खींचा था और तुम पानी में गिर गई। आई एम सॉरी। वैन सोचती है ओह तो ये मुझे ये बात बताना चाहता था और पूछती है और उस दिन जब मैं नशे में थी? शूमिंग बताता है तब तो मैं तुम्हें बाथरूम में ले जा रहा था जिससे तुम कोल्ड शावर से खुद को कूल डाउन कर सको और उसे किसी को भी ये सब बातें बताने से मना करता है। वैन कहती है तुम चिंता मत करो मैं किसी को ये सब नहीं बताऊंगी, यांग को भी नहीं, हमेशा उससे ये बात छुपा कर रखूंगी। यांग ये सब सुन रहा होता है और वैन की बातों का गलत मतलब समझकर पूछता है तुम मुझसे क्या छुपा कर रखोगी? तुम सब भूलने का नाटक कर रही हो ना, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर इसके पास जाना चाहती हो। और वहाँ से गुस्से में जाकर वैन के लिए लाए हुए गिफ्ट्स फेंक देता है। वैन उसे समझाने की कोशिश करती है पर यांग को इतना बुरा लग रहा था कि वो वैन की एक नहीं सुनता और कहता है तुम्हें पता है जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहा था तब मैं कितना खुश था। वैन कहती है मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, मुझे सच में कुछ याद नहीं और शूमिंग और मैं तो किसी और बारे में बात कर रहे थे पर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यांग कहता है मैंने सोचा था मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करने पर मजबूर हो जाओगी, पर मुझे अब पता चल गया है मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती और वहाँ से चले जाता है। वैन गिफ्ट्स में वेडिंग एनिवर्सरी कार्ड देखकर सोचती है आज हमारी एनिवर्सरी है और यांग की प्यारी प्यारी बातें याद करके रोते हुए सोचती है मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यांग बारिश में ड्राइवर को वैन को घर ले जाने को बोलता है जिससे वैन को सर्दी ना हो जाए। अगले दिन वैन ऑफिस में यांग को मैसेज करने में हिम्मत जुटा रही होती है कि इतने में शियू आकर वैन को आज रात की सेलिब्रेशन पार्टी के टाइमिंग्स बताती है। वैन शियू से पूछती है क्या मिस्टर यांग आ रहे हैं पार्टी में? शियू कहती है उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है।
आपको नहीं पता क्या? वैन कहती है, वो आजकल वो बिजी रहते हैं तो पूछने का टाइम नहीं मिला। याओ वैन को देखकर सोचती है, आज मैं पार्टी में सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। पार्टी में वैन सोचती है, लगता है यांग नहीं आने वाला। शूमिंग आकर पूछता है, क्या तुम्हारे और यांग के बीच सब ठीक है? इतने में शियू वैन को स्पीच देने के लिए बुलाने आती है और याओ मीजी की एक क्रेजी फैन गर्ल से कहती है, तुम्हें मीजी का बदला लेना था ना, यही मौका है। वैन की स्पीच चालू होने पर याओ स्पीच रोककर सबको वैन और शूमिंग का होटल रूम के बाहर का वीडियो दिखाती है। सब बोलने लगते हैं, मिस वैन अपने हस्बैंड पर चीट कर रही हैं और उसे बुरी बुरी बातें सुनाने लगते हैं। शूमिंग कहता है, अपनी बकवास बंद करो, हम दोनों इनोसेंट है। घर पर यांग डिवोर्स पेपर्स देखकर सोचता है, वैन इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा। और ड्रॉर में पड़ी हुई वैन की पर्सनल डायरी देखता है तो उसमें वैन ने हॉस्पिटल में उठने के बाद के सब दिनों के बारे में लिखा होता है कि मैं अपने एनिमी से शादी कैसे कर सकती हूँ, पर मेरा पति हैंडसम तो है और अब तो मैं लूना फैशन मैगजीन की फाउंडर हूँ। शाओ ये सब पढ़कर सोचता है, वैन की मेमोरी सच में चली गई है। एंड के पेजेस में वैन ने लिखा होता है, मैं शाओ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो यांग ये पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतने में उसे शियू का कॉल आता है और वो उसे वहाँ पार्टी का सारा सीन बताती है। पार्टी में याओ कहती है, तुमने मिस्टर यांग पर चीट किया, तुम उन्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। वैन कहती है, ये वीडियो एडिटेड है, मैं कभी रूम के अंदर गई ही नहीं थी, पर सब लोग सबूत मांगने लगते हैं। तो वैन याद करती है जब कॉलेज में यांग ने एक बार उसे कोड यूज करके ओरिजिनल वीडियो निकालना सिखाया था और कहती है, मैं साबित कर सकती हूँ, और सबको कोड करके वीडियो का ओरिजिनल वर्जन दिखाती है जिसमें वो रूम के अंदर नहीं गई होती। तो लोग बोलते हैं, तो ये दोनों सिर्फ साथ हैंग आउट करने गए थे। अचानक से मीजी की फैन गर्ल वैन के गले पर चाकू रख देती है और तुमने मीजी को क्यों फंसाया कहकर उसे चाकू मारने वाली होती है, पर यांग आकर चाकू पकड़कर उसे हटा देता है और सिक्योरिटी उसे ले जाती है। वैन यांग का हाथ देख घबराकर कहती है, खून आ रहा है। यांग कहता है, छोटी सी चोट है, तुम ठीक हो। याओ कहती है, वैन ने आप पर चीट किया, फिर भी आप इसे हमेशा प्रोटेक्ट क्यों करते रहते हैं? यांग कहता है, क्योंकि मुझे वैन पर पूरा विश्वास है। लोग बोलने लगते हैं, ये सेक्रेटरी फेक वीडियो बनाकर इतने अच्छे कपल का डिवोर्स करवाना चाहती थी। याओ वैन से कहती है, क्या तुम मिस्टर यांग के लायक भी हो? वैन कहती है, मैं 18 साल की उम्र से सिर्फ यांग को ही पसंद करती हूँ और वो मुझे। और याओ से कहती है, मैंने तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें यांग की सेक्रेटरी रखा था, पर अब तुम ये जॉब ढंग से कर नहीं पा रही हो, तो मैं तुम्हें फायर करती हूँ घर पर। यांग की ड्रेसिंग करते हुए वैन उसे बताती है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, वो बस शूमिंग का प्राइवेट मैटर है जो मैंने उससे सीक्रेट रखने का प्रॉमिस किया था, और मैंने तुमसे भूलने के बारे में झूठ नहीं बोला था। यांग कहता है, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो बाकी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वैन कहती है, तुम्हें कौन पसंद करता है? तो यांग उसे उसकी डायरी दिखाता है। वैन डायरी लेकर बोलती है, तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? तुम्हें पता है डायरी कितनी प्राइवेट चीज़ होती है? और उसे डायरी से मारने लगती है। तो यांग उसे पकड़कर किस करके कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर मेरे पास एक सवाल है, तुम कॉलेज में मुझे इतना नापसंद क्यों करती थी? वैन उसे बताती है, क्योंकि उसने उसे एक लड़के को धमकाते हुए देखा था। यांग बताता है, वो तो मैंने उसे तुमसे दूर रहने के लिए इसलिए धमकाया था क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे चेस्ट की तरफ देखता रहता था। वैन कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया? यांग कहता है, मैं बताता मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे गैंगस्टर समझती। वैन कहती है, हाँ तो तुम गैंगस्टर बन के ही तो घूमते थे। यांग उसे सोफे पर पिन करके किस करने वाला होता है, पर वैन कहती है, तुम्हारे हाथ में लगी हुई है। यांग कहता है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, और वैन को किस करने लगता है और दोनों लवी डवी हो जाते हैं। सुबह वैन उठकर सोचती है, यांग कहाँ गया, और उसका मैसेज देखती है कि वो मीटिंग में गया है। फिर कमर में दर्द हो रहा होता है तो सोचती है, इतनी एनर्जी इसके पास आती कहाँ से है? जो भी बोलो, मैंने अपने लिए बंदा तो सही चुना है। और बेड से उतरते टाइम फिसल जाती है और एक एक करके उसे सारी यादें वापस याद आने लगती हैं। और यांग और उसका एक दूसरे से लव कन्फेशन भी याद आ जाता है, जब दोनों ने साथ में आई लाइक यू कहा था, और मैरिज प्रपोजल भी याद आ जाता है। फिर सोचती है, तो 28 साल वाली वैन भी मैं ही हूँ। ऑफिस में वैन शियू को काम देती है तो शियू उसका चेंज्ड ऑरा देखकर सोचती है, ये तो वापस पहले जैसी दमदार हो गई।
और एम्प्लॉयज़ बात करने लगते हैं कि इतने टाइम बाद वैन को ऐसे देखकर तो उनकी हेलो कहने की भी हिम्मत नहीं हो रही, पर वैन तो खुद ही आकर एक एम्प्लॉय को अच्छी हेयर स्टाइल है कहकर कॉम्प्लीमेंट देकर जाती है और एम्प्लॉयज़ खुश हो जाते हैं। मीटिंग में वैन सबसे पहले सबको उसके साथ खड़े होने के लिए और डिफ़िकल्ट टाइम्स में कंपनी छोड़कर ना जाने के लिए थैंक करती है। फिर न्यू आइडियाज़ के डिस्कशन पर सबके सजेशंस लेती है। वैन को याओ का मैसेज आता है और वो उससे मिलने जाती है, तो याओ उससे माफ़ी मांग कर कहती है, सॉरी, मुझे हमेशा से लगता था आप मिस्टर यांग के लायक नहीं हैं, पर मैं ये भूल गई थी कि प्यार दो लोगों के बीच का मैटर होता है। वैन उसे माफ़ कर देती है। शूमिंग यांग से मिलकर उससे कहता है, वैन और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। यांग कहता है, मुझे पता है, मुझे उस पर भरोसा है। शूमिंग उसे बताता है, असल में मुझे लड़के पसंद है, और यांग का रिएक्शन देखकर कहता है, चिंता मत करिए, मैं आपसे कन्फेस नहीं करने वाला, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। यांग कहता है, तो वैन ये बात मुझसे छुपा रही थी उस दिन? शूमिंग कहता है, हाँ, वो मेरी बहुत लॉयल फ्रेंड है, इसलिए मैं नहीं चाहता आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और यांग को उसका सीक्रेट किसी को बताने से मना करता है, तो यांग कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे वैसे भी दूसरे लोगों के प्राइवेट मैटर डिस्कस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब यांग वैन से पूछता है, ये तुम अचानक से मुझे कॉलेज वापस क्यों लाई हो? वैन कहती है, मुझे हमारी बेट याद आ गई। यांग हंसकर कहता है, क्या कहा था तुमने उस टाइम कि तुम मुझे ज़िंदगी में कभी पसंद नहीं करोगी? और पूछता है, अगर तुम्हें फिर से ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो क्या तुम फिर से मुझसे प्यार करोगी? वैन कहती है, हाँ, हर बार, और यहीं इस प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, कमेंट में बताएं।